चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो चैप्टर है इसमें क्या करना है आपको। इसमें पहली बात तो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है दोस्तों तभी आप ये चैप्टर कर पाएंगे और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अंदर ठीक है ना, जब भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि दो क्यूब हैं यानी कि टू क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों ही जॉइन है। ठीक है, एंड टू एंड जॉइन है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है किसका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, यानी कि इसका हम लोग फिगर समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, तो हम क्यूब बना लेते हैं। ठीक है क्यूब बना लेते हैं, क्यूब बनाते हैं। देखो सपोज करो अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो ऐसे पहले दो क्यूब बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक क्यूब बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर एक क्यूब ऐसे बनाओ यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाया, फिर एक्सट्रीम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर खींचेंगे आगे की तरफ, सेम स्ट्रक्चर ऐसे खींचेंगे आगे की तरफ, फिर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो देख लेना, मतलब क्यूब बना दिया मैंने। थोड़ा सा गलत हो सकता है 19-20, लेकिन समझना इस बात को। ठीक है, अब देखो क्या है, आपसे क्या कह रहा है कि दोनों क्यूब ना एक दूसरे को ज्वाइन कर रखे हैं, एक दूसरे ज्वाइन हो रखे हैं क्यूब, एक दूसरे को ज्वाइन हो रखे हैं क्यूब। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ इनकी साइड्स, क्यूब ऑफ साइड मान लेता हूँ। तो अगर मैं क्यूब ऑफ साइड मानता हूँ स्टूडेंट, तो क्यूब ऑफ साइड्स को मैं क्या क्या मान सकता हूँ, आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो मैंने साइड मान लिया ए, तो ये साइड ए होगी आपकी, है ना। ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगी आपकी। ठीक है, और ये वाली साइड भी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, ए होगी आपकी, है ना। और इधर ये साइड कितनी हो गई आपकी, ए हो गई। तो सारी साइड ए हो गई। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट सरफेस एरिया, आइए मैं निकाल के देखता हूँ। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपको। क्या दे रखा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइड की क्यूब लिख दो, है ना, साइड की क्यूब लिख दो। या फिर हमने यहाँ पे साइड क्या मानी है, यहाँ पे हमने मानी है साइड ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर मैं क्यूब हटाऊँगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, मेरा क्यूब रूट लग जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेरा क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, अब 64 का क्या होता है, 64 का देखो, अगर आप देखो 64 का क्या आता है, 4 × 4 × 4 ये होता है 64 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करा, पेयर में है तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4, और यहाँ पे कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका, ए निकल गया। क्या निकल गया आपका, ए निकल गया, 4 सेंटीमीटर आपका ए आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ए आ गया आपकी, यानी कि साइड आ गई हम लोगों की, है ना, साइड आ गई। अगर मैं बात करता हूँ, देखो क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ क्या थी आपकी, ये चीज़ क्या है आपकी, लेंथ थी, है ना, ये लेंथ थी। और ये ब्रेथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कितनी है, ब्रेथ। ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी, a+a, तो एक ब्रेथ क्या कहलाएगी आपकी, 2a, है ना। और ये आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये आपकी हाइट हो गई, है ना, ये क्या हो गई आपकी हाइट हो गई। हाइट क्या है आपके पास, a है। ठीक है, तो लेंथ a हो गई, ब्रेथ क्या हो गई, a+a 2a, और हाइट कितनी हो गई, a। ठीक है, जो हमने माना था। तो हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाला था, लेंथ क्या था, लेंथ हमारे पास a हो जाएगा, ब्रेथ हमारे पास 2a हो जाएगा, और हाइट जो होगी वो a ही रहेगी। a की वैल्यू कितनी निकाली है, 4, तो ये 4 हो गया, है ना, 4 सेंटीमीटर। और ये कितना आ जाएगा, 2 × 4 सेंटीमीटर, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, है ना, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सबकी जगह वैल्यू डाल दो। L की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8, है ना, 4 इंटू 8, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 4 8 जा कितना आता है आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 4 जा कितना आता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 30 और 30 60, 2 प्लस 2 4, 64 प्लस 16 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 2 जा कितना आता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हमें निकालना था, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, वो कितना आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।